तो देखो बेटा एक्चुअली ना असी जिहड़ा लास्ट लेक्चर ट्रांजिस्टर दे रिगार्डिंग डिस्कस किया सी कि एक्चुअली थानू मैं दसिया सीगा पिछले लेक्चर च भी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स बट अपन जिस ट्रांजिस्टर दे रिगार्डिंग कंपटीशन च डिस्कशन करनी है वो है बेटा बीजेटी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो एक 3 लेयर्स डिवाइस है इसके अंदर जो 3 लेयर्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक P है एक N है और एक P है और एमिटर बेस कोलेक्टर तो ये 3 टर्मिनल्स है और आ जड़ा जंक्शन है ये मैं थानू दसिया सी एमिटर बेस जंक्शन है पीएन जंक्शन और ये कलेक्टर बेस जंक्शन है। हुन बेटा जो ट्रांजिस्टर है ना थोड़ा ये पीएनपी है इसी तरह एनपीएन ट्रांजिस्टर भी होता वा। तो जो बीजेटी ट्रांजिस्टर है तो उसका एमिटर बेस साइड ਨੂੰ ਅਸੀਂ इनपुट जंक्शन बोल ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੁੱਤ और कलेक्टर बेस ਨੂੰ आउटपुट जंक्शन है ना यूजुअली। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ट्रांजिस्टर ਨੂੰ एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं सिग्नल ਦੀ स्ट्रेंथ ਨੂੰ इंक्रीज ਕਰਨ ਵਾਲਾ डिवाइस तो इनपुट जंक्शन ਹੁੰਦਾ ਵਾ बेटा फॉरवर्ड बायस्ड ते आउटपुट जंक्शन ਹੁੰਦਾ रिवर्स बायस्ड। और थानू पता ही है कि फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन लो रेजिस्टेंस डिवाइस है ते रिवर्स बायस्ड जंक्शन हाई रेजिस्टेंस। सो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ट्रांजिस्टर ਨੂੰ यूज कर रहे हैं एज एन एम्पलीफायर ਤਾਂ सिग्नल इनपुट सिग्नल है फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन ते मतलब लो रेजिस्टेंस ते इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट सिग्नल ਅਸੀਂ ऑब्टेन कर रहे हैं रिवर्स बायस्ड जंक्शन तो मतलब हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इसे करके ट्रांजिस्टर का नाम ਅਸੀਂ ट्रांसफर प्लस रजिस्टर ਨੂੰ जोड़ के बनाया होया। हुन बेटा हुन हुंदा एक्चुअली की है कि जेड़ा एमिटर पोर्शन है ਇਹਦਾ ਕੰਮ है मेजोरिटी चार्जेस ਨੂੰ कलेक्टर की तरफ सेंड करना। तो जदों ये मेजोरिटी चार्जेस कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो रस्ते दे विचों वो बेस दे विचों लंघ के जा रहे हैं। तो जेड़ा बेस है क्योंकि वो एक तो लाइटली डोप्ड है दूसरा थिकनेस भी ओदी मिनिमम है जिस करके जेड़े मेजोरिटी चार्जेस है वो जदों एमिटर तो कलेक्टर की तरफ जाते हैं तो बेस चो लंघते हुए उन्हां दी बहुत घट चार्जेस की रिकॉम्बिनेशन होती है इस करके जो बेस करंट है वो काफी घट होता वा एमिटर और कलेक्टर करंट्स ज्यादा होंगे है और इन्हां दा आपस दे विच कंसर्न रिलेशन असी कल डिराइव भी किया सी कल मींस लास्ट लेक्चर च ये हमेशा लिए याद रख लेना ना IE is equal to IB plus IC। IE means emitter current, IB means base current, IC means collector current। हुन बेटा इस एग्जांपल च जेड़ा एमिटर क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है ਇਹਦੇ मेजोरिटी चार्जेस होल्स है तो ये होल्स जदों बेस के थ्रू अल्टीमेटली कलेक्टर ते पहुंचणगे ਤਾਂ कलेक्टर ਦੇ इलेक्ट्रॉन्स ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੀਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ और जदों भी बेटा इलेक्ट्रॉन होल पेयर की रिकॉम्बिनेशन होती है तो एनर्जी लिबरेट होती है। और क्योंकि ये जेड़ा ट्रांजिस्टर है ये सिलिकॉन या जर्मेनियम तो बनता वा तो ये अंदर जदों भी इलेक्ट्रॉन होल ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ कलेक्टर जंक्शन है कलेक्टर रीजन है तो कलेक्टर रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा एनर्जी लिबरेट होएगी पैदा होएगी बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। हुन ये ਜਿਹੜੀ रिकॉम्बिनेशन करके हीट पैदा हुई है तो ये हीट ਦੇ ਨਾਲ टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है
और अगर ज्यादा टेंपरेचर इंक्रीज कर गया बिकॉज ऑफ हीट ਤਾਂ ਇਹ ट्रांजिस्टर ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो ट्रांजिस्टर ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ that must be low। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਲੈਨੇ ਆ, मतलब ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਡਥ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ जिन्ना ज्यादा विड्थ ज्यादा होएगी कलेक्टर की, है ना, थिकनेस ज्यादा होएगी तो ਇਹਦਾ एरिया ज्यादा होएगा और जिन्ना एरिया ज्यादा होएगा उन्ना राइजिंग टेंपरेचर घट जाएगा बिकॉज ऑफ हीट। तो इस करके ਜਿਹੜਾ कलेक्टर है ये रीजन सब तो ज्यादा थिकनेस ਦਾ ਵਾ। तो ਉਹਦਾ लॉजिक ਕੀ ਹੈ कि ਇੱਥੇ मेजोरिटी चार्जेस ਦੀ रीकॉम्बिनेशन होनी है और रीकॉम्बिनेशन करके जो हीट पैदा होएगी उस हीट ने दे कारण जो टेंपरेचर राइज करेगा, अगर वो टेंपरेचर ज्यादा राइज कर जाता वा ਤਾਂ जो ट्रांजिस्टर है ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਸਪਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਇਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ डिसिपेशन ऑफ हीट मैक्सिमम हो जाएगी तो राइजिंग टेंपरेचर घट जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। तो फिर बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ट्रांजिस्टर है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਟ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, अगर आ ਤੁਹਾਡਾ ट्रांजिस्टर है, मैं ਉਹਦੀ ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं, ਤਾਂ दो इनपुट्स है, दो ही आउटपुट टर्मिनल्स रिक्वायर्ड, पर मतलब टोटल 4, जबकि ट्रांजिस्टर ਦੇ 3 टर्मिनल्स है, एमिटर बेस कलेक्टर। तो इस कारण करके ਅਸੀਂ ट्रांजिस्टर ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ टर्मिनल ਨੂੰ कॉमन यूज करते हैं, मतलब ਉਹਨੂੰ इनपुट और आउटपुट दोनों ਚ यूज करते हैं और ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ट्रांजिस्टर ਦੇ ਲਈ कॉमन बेस configuration कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो हुण अगर आपां इन्हां तिन्नां दियां डायग्राम्स ड्रॉ करिए बेटा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ऑब्जर्व करोगे कि ਜਿਹੜਾ कॉमन बेस है CB कॉमन बेस, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ट्रांजिस्टर है एमिटर बेस कलेक्टर, तो अगर आप ट्रांजिस्टर PNP ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर ये एरो इस तरफ आ जाएगा ना। तो एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होएगा पुत्र। सो आ एमिटर करंट है, इनपुट करंट, और आउटपुट करंट कलेक्टर होएगा। और अगर तुसी कॉमन एमिटर की गल कर रहे हो उस केस दे विच जिहड़ी डायग्राम बनेगी, तो आप PNP ट्रांजिस्टर की ही अगर गल कर रहे हैं तो आ हो गया थोड़ा एमिटर बेस कलेक्टर। सो आ तुसी की नोट कर रहे हैं कि इनपुट साइड वाल भी बेस कनेक्टेड है और आउटपुट साइड वाल भी बेस कनेक्टेड है, और इधर भी इनपुट साइड वाल भी बेस कनेक्टेड है और आउट साइड वाल सॉरी एमिटर कनेक्टेड है और आउटपुट वाल भी एमिटर कनेक्टेड है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेस जो है वो इनपुट करंट है और कलेक्टर जो है वो आउटपुट करंट है। ये ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना चाहिए। ਹੁਣ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया कि ट्रांजिस्टर ਨੂੰ एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो एम्पलीफायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਿਆਨੇ ਆ करंट गेन। करंट गेन तो कॉमन बेस और कॉमन इमिटर ही यूज होंगे एज एन एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर नहीं। कॉमन कलेक्टर जी कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ इंपीडेंस मैचिंग लिए यूज होती है। जस्ट एक लाइन याद रख लेनी तुसी बस कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इंपीडेंस मैचिंग लिए यूज होती है। हुण करंट गेन जो है तो गेन आउटपुट ओवर इनपुट, तो आउटपुट करंट है बेटा ये IC, इनपुट करंट है IE।
और आईसी हमेशा आई तो लेस देन है, इस करके ਜਿਹੜਾ अल्फा है करंट गेन इन कॉमन बेस दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। एक मिनट बेटा मैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ करंट गेन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ तो कॉमन एमिटर दी करंट गेन ਦਾ सिंबल बीटा है बेटा, याद रखना है, भूलियो ना। और ਤੁਸੀਂ देख रहे हैं कॉमन एमिटर च आउटपुट आईसी है और इनपुट आईबी है। और ਤੁਸੀਂ अगर ट्रांजिस्टर के बारे पढ़ो, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया होया कोई भी ट्रांजिस्टर चाहे कॉमन बेस है चाहे कॉमन एमिटर है, एमिटर करंट हमेशा सम ऑफ बेस एंड कलेक्टर करंट, और बेस करंट बहुत घट होता बेटा। मतलब बेस करंट की जी वैल्यू है ना वो कलेक्टर करंट के मुकाबले भी काफी छोटी है ते एमिटर तो भी काफी स्मॉलर होती है। बट एमिटर वैसे तो प्रैक्टिकली तो कलेक्टर तो ज्यादा होता, बट कई केसेस च ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ कलेक्टर ਦੇ बराबर ਮੰਨ सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ। तो करंट गेन आईसी ओवर आईबी ਤੁਸੀਂ साफ देख रहे हैं, आईसी क्योंकि मच ग्रेटर देन आईबी है, इस करके जो बीटा करंट गेन है वो हमेशा मच ग्रेटर देन 1 होएगा, जबकि करंट गेन अल्फा वो हमेशा लेस देन 1 होएगा, क्योंकि अल्फा ट्रांजिस्टर च आईसी ओवर आईबी है और बीटा आईसी ओवर आईबी है। इन्हों भूलना नहीं है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूमेरिकल्स आएंगे। और अल्फा और बीटा ਦਾ ਤੁਸੀਂ रिलेशन की निकाल सकते हैं पुत्र। तो ਉਹਦੇ ਲਈ देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ IE की है IC प्लस IB, जे मैं दोनों साइड्स ਨੂੰ IC ਨਾਲ डिवाइड कर देना वा तो IC ਨਾਲ डिवाइड करता दोनों साइड्स ਨੂੰ, तो IE ओवर IC 1 बाय अल्फा हो गया, IC ओवर IC 1 हो गया, IB ओवर IC 1 बाय बीटा हो गया। तो 1 बाय बीटा की वैल्यू कितने बराबर आ गई 1 बाय अल्फा माइनस 1, तो 1 माइनस अल्फा ओवर अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है थोड़े लिए कि अगर थानू अल्फा गिवन है तो बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और बीटा आईसी और आईबी की रेशो है, जबकि अल्फा आईसी ओवर आईई की रेशो है। इस तरीके नाल तुसी इहनू डिस्कस करना। प्लस ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं समझ आ रही है पुत्र? यस सर। यस सर। हाँ, फिर हुण जिहड़ी गल दा अगला कंसेप्ट की है, देखो कई बार साडे माइंड दे विच ये कंफ्यूजन आती है कि अल्फा दी वैल्यू तो लेस देन 1 है, तो कह ਅਸੀਂ रहे हैं इनू करंट गेन है ना, बोल करंट गेन रहे हैं, बट एक्चुअली ये लेस देन 1 है। मींस कॉमन बेस दे विच जिहड़ी करंट सिग्नल है वो इंक्रीज नहीं करता, वो रादर डिक्रीज करता वा। ਤੇ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ ਦੀ, वोल्टेज गेन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ वोल्टेज ਨੂੰ करंट ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, वोल्टेज ਹੁੰਦੀ ਹੈ IR। ਹੁਣ बेटा आउटपुट वोल्टेज है आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ IC ਹੈ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਕਰੰਟ IE। ਤੇ
हुण IC ओवर IE दी रेशो जो कि अल्फा है तो R0 बाय RI। अच्छा, पर एक गल सुन लो पुत्र, जिहड़ी तुहाडा ट्रांजिस्टर है ओदी इनपुट रिवर्स सॉरी ओदी इनपुट फॉरवर्ड बायस का मतलब इनपुट रेजिस्टेंस मच स्मॉलर और आउटपुट रिवर्स बायस्ड है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस मोर होएगी, ज्यादा होएगी। तो इहदा मतलब R0 आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट तो काफी ज्यादा होंदी है बेटा। वो क्यों होंदी है? क्योंकि आउटपुट साइड रिवर्स बायस्ड है, इनपुट साइड फॉरवर्ड बायस्ड। अच्छा, तो ਇਹਦਾ मतलब चाहे अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है बेटा, बट R0 की वैल्यू RI तो काफी ज्यादा होने करके जो AB है वोल्टेज गेन है वो ग्रेटर देन 1 है। मतलब कॉमन बेस ट्रांजिस्टर च चाहे करंट गेन लेस देन 1 है बट वोल्टेज गेन ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, हुण बेटा अगर तुसी वोल्टेज गेन इन कॉमन एमिटर की गल करते हैं तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इसे ही पेज के ऊपर अगर सारी डिस्कशन करनी है तो आ मैं इरेज करके दोबारा लिख रहा थोड़े सामने। तो देखो हुण आ इनपुट रेजिस्टेंस है, आ आउटपुट रेजिस्टेंस है। आउटपुट रेजिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन RI है। क्यों? बिकॉज आउटपुट साइड रिवर्स बायस्ड है, इनपुट साइड फॉरवर्ड बायस्ड है जो ट्रांजिस्टर नु एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। तो हुण ਇਹਦਾ मतलब बेटा ਇਹਦੀ वोल्टेज गेन ਜਿਹੜੀ है वोल्टेज गेन वो आ गई आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस। हुन आउटपुट करंट ਇਹਦਾ IC है बेटा ते इनपुट करंट ਇਹਦਾ IB है। IC ओवर IB बीटा वा। तो कॉमन एमिटर च बेटा करंट गेन एज वेल एज वोल्टेज गेन दोनों ही ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, ते जे पावर गेन की गल करनी है तो पावर गेन, क्योंकि थानू पता पावर होंदी है वोल्टेज इनटू करंट, तो पावर गेन वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन भी लिख सकते हैं। मींस अल्फा स्क्वायर R0 बाय RI है ना। इदां ही इथे बीटा स्क्वायर R0 बाय RI लिखा जा सकता। तो पावर गेन है ना। पर एक गल का ख्याल रखो पुत्र, वो की है वो ये है कि ट्रांजिस्टर दे विच ना एक टर्म आंदी है लोड रेजिस्टेंस। जिहड़ी लोड रेजिस्टेंस टर्म है ਉਹਦੀ वैल्यू ते आउटपुट रेजिस्टेंस दी वैल्यू ਅਸੀਂ न्यूमेरिकल पर्पस ਲਈ सेम ਲੈਣੀ। मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆउटपुट रेजिस्टेंस ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਡ रेजिस्टेंस गिवन है ਤਾਂ ਲੋਡ रेजिस्टेंस ही आउटपुट रेजिस्टेंस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ याद रख लेना ना कंसेप्ट। तो लोड रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू आउटपुट रेजिस्टेंस। So for impedance match मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक कंसेप्ट है, इन्हें याद रखना भूलना नहीं है। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज है जिहदे रिगार्डिंग आपां गल कीती है कि जिहड़ा ट्रांजिस्टर है तो उहदे नाल जुड़े हुए डिफरेंट फार्मूला सानू पता लग गए। हुण देखो हुण जिहड़ा तुहाडा नेक्स्ट टॉपिक है कंपटीशन वो है कम्युनिकेशन का। जदों तुसी बेटा कम्युनिकेशन की गल करते हैं ना तो एक्चुअली देखो हुण जदों असी कम्युनिकेशन की एग्जांपल ले रहे हैं तो आपां भी आपस च कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैं तुहानू कोई मैसेज भेज रहा हूं है ना। तो जदों भी कम्युनिकेशन हुंदी है तो कम्युनिकेशन दे विच एक पार्ट हुंदा वा जिसनू असी कह दिंदे आ ट्रांसमीटर जो मैसेज नू सेंड कर रहा, और दूसरा पार्ट हुंदा बेटा रिसीवर। और तीसरा केस हुंदा वा जिहड़ा पोर्शन है, मतलब इस केस दे विच बेटा
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, गाइडेड मीडियम अनगाइडेड मीडियम। तो देखो पुत्र, हम गल नूं थोड़ा जिहा समझियो कि जेड़ा गाइडेड मीडियम है, हुण जिद्दां मान लो टू पर्सनस दे आर कम्युनिकेटिंग इन ए रूम, मतलब दो आदमी कमरे च बैठे या मान लो डाइनिंग टेबल ते बैठे हुए एक दूजे नाल गलबात कर रहे हैं ना, या एक जिहड़ा क्लासरूम है रियल क्लासरूम। हुण आपां तां वर्चुअल क्लासरूम एक तरह दा बनिया होया, तो रियल क्लासरूम दे विच जो टीचर है वो जदों बोल रहा तो ट्रांसमीटर है, स्टूडेंट्स रिसीवर है, पर वो जिहड़ा जिस मीडियम दे थ्रू टीचर दे द्वारा दिता गया मैसेज स्टूडेंट्स को पहुंच रहा पुत्र, वो थ्रू अनगाइडेड मीडियम है। अनगाइडेड मीडियम का मतलब है कि वो मैसेज स्टूडेंट्स चाहे रूम के बाहर खड़ा होया कोई अंदर है अगे पिछे खड़ा वो भी सुन सकता वा। अनगाइडेड उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। बट इस वक्त जो मैं थानू टीच कर रहा तो मैं जो मैसेज थानू भेज रहा वो तुहाडे कोल ही आ रहा, मतलब जेड़े जिन्हें ये जूम क्लास लिंक किया होया उन्होंने ही ये मैसेज पहुंच रहा और किसी को नहीं पहुंच रहा है ना। तो वो थ्रू गाइडेड मीडियम है, उन्होंने भी आप डिटेल च एक्सप्लेन करांगे थोड़ा। तो कम्युनिकेशन दे विच बेटा बेसिकली जेडे तीन पार्ट्स है, ट्रांसमीटर, मीडियम एंड रिसीवर। तो हुण जेड़ा मैसेज है वो वैसे तो ऑडियो वीडियो कोई भी हो सकता मैसेज, ऑडियो वीडियो मैसेज कोई भी हो सकता वा। तो हुण बेटा जिस कम्युनिकेशन की असी गल कर रहे हैं वो बेसिकली है टेलीकम्युनिकेशन, मतलब जिहदे विच मैसेज नूं एक तो दूजी जगह सेंड करना। हुण एक्चुअली ये जिहड़ी साडी वर्चुअल क्लासरूम पॉसिबल होया वा ये भी अंडर टेलीकम्युनिकेशन ही है ना। तुसी घर बैठे हुए ही लाइव मैचेस देख रहे हैं या कोई प्रोग्राम सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, तो ये सारा कुछ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आ रहा। तो इंटरनेट भी टेलीकम्युनिकेशन का ही कंसेप्ट है ना, टेली मीन्स दूर। तो ये बारे आपां गल करनी है ना, ये लास्ट टॉपिक है जिहदे बारे आपां गल करनी है प्लस टू का, जो कि क्योंकि थोड़े रेगुलर सिलेबस च नहीं है बट कॉम्पीटिशन च बिहाफ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ਉਹਦੇ करके ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ डिस्कस करना वा। तो इत्थे तक गल समझ लगी है पुत्र?